यदि आपकी जन्म राशि धनु है तो भाई प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, क्योंकि पिछले दिनों की अपेक्षा अब जोश और जुनून और बेटर टाइम आने वाला है और जीवन के कई नए क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं कहूंगा कि यह आपके परचम लहराने का वक्त है। इसे मिस मत कीजिए, अपने एफर्ट और प्रयासों में कोई कमी मत रखिए। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में वो कौन से दिन हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा टेंशन, दिक्कत या परेशानी रह सकती है। तो आपके लिए सप्ताह के प्रारंभ से लेकर के और 4 अगस्त को सुबह 9:54 तक, रात में 9:54, नाइट में 9:54 पीएम तक आपका टाइम ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए 3 तारीख और 4 तारीख, ये 2 दिन बिल्कुल भी शुभ फल वाले नहीं कहे जा सकते। इन 2 दिनों में आपको बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। तो वहीं इस सप्ताह जो है बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि बुध अष्टम भाव में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत या नेगेटिविटी नहीं देते, लेकिन हाँ, यहाँ पर सूर्य चल रहे हैं ऑलरेडी अष्टम भाव में, वो जरूर आपके लिए इतने शुभ नहीं माने जाएंगे। तो ये बात मैंने क्यों कही कि परचम लहराने का वक्त है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हेल्थ की बात ही कर लें तो आपको पता है कि जो गुरु है, आपकी राशि का स्वामी ग्रह है, वो अभी भले अष्टम में नेगेटिव हो, लेकिन वो चल रहे हैं अस्त, और अस्त होने के कारण वो कोई बड़ी टेंशन, दिक्कत, परेशानी आपको नहीं देने वाले हैं। इसलिए आपको कोई ज्यादा चिंता फिक्र नहीं करनी चाहिए, बेफिक्र रहिए, कोई समस्या नहीं है। और गुरु पुष्य नक्षत्र में होने से सबसे ज्यादा बेटर टाइम मूल और उत्तरा साढ़ा वालों का कह सकते हैं। पूर्वा साढ़ा वालों को जरूर यहाँ थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब आते हैं आर्थिक मामलों में। आर्थिक मामलों में देखिए 3 और 4 ये 2 दिन अच्छे नहीं है। आप ये ध्यान रखना, सोमवार और मंगलवार को किसी तरह का कोई फाइनेंस डील ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर वगैरह का काम करते हो तो ध्यान से करना। ये 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है, नुकसान वाले रह सकते हैं। इन 2 दिनों में बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। और ये टाइम मैंने दिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड, ये आप भारत के बाहर रहते हो तो इस टाइम को फॉलो करना जो यहाँ लिखा हुआ है। तो आपका ये टाइम कन्वर्ट कर लोगे तो यूएस के हिसाब से पता लग जाएगा कि मेरे लिए पर्टिकुलर यूएस के हिसाब से या कोई भी कंट्री के हिसाब से कब टाइम नेगेटिव रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो शनि है वो अभी जब से रेट्रोग्रेड हुआ है, वक्री हुआ है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस के मामले में पॉजिटिविटी आई है। तो मंगलवार के बाद समय आपका इस मामले में जबरदस्त और पॉजिटिव कह सकते हैं। खास करके मूल और पूर्वा साढ़ा नक्षत्र वालों की आर्थिक स्थिति इस मामले में ठीक कही जा सकती, पॉजिटिव रहने के योग हैं। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख में अनुकूलता है, पहले की अपेक्षा समय बेटर रहेगा। शानदार योग की आपके शानदार योग बन रहे हैं, तो उसका लाभ भी यहाँ पर दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है, उत्तम दिखाई देता है। विद्यार्थियों का समय बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। हालांकि पहले जैसी कंसंट्रेशन नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा कि समय बड़ा जबरदस्त है। अपना जो भी मेहनत परिश्रम आप कर रहे हैं उसके मुताबिक अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। समय आपके पक्ष का रहेगा। तो आप जो भी अपना इस सप्ताह में कोई एग्जाम वगैरह होता है उसमें अपना जो भी प्रयास करें, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन लेवल आपका ठीक है, पहले से समय आपका ठीक है, तो रिजल्ट जो निकल करके आएंगे वो बहुत ही अच्छे कह सकते हैं। अब बात करते हैं व्यापारियों की। तो धनु राशि वाले व्यापारियों के लिए जो है ये सप्ताह वैसे ठीक है, लेकिन एक मामले में आपको ध्यान रखना है, वो है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। निर्णय सोच समझ करके लेना। और अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हो तो बिना सोचे समझे, मतलब अकेले कोई भी निर्णय लेने चले जाओगे तो बहुत दिक्कत या परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। और बुध पुनर्वसु नक्षत्र में है, फिर पुष्य नक्षत्र में आएंगे तो मैक्सिमम टाइम वो पुनर्वसु में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका पुनर्वसु नक्षत्र में रहना जो है वो पूर्वा साढ़ा नक्षत्र वालों के लिए ठीक है। मतलब यदि आपका पूर्वा साढ़ा नक्षत्र है तो मैं कहूंगा कि यस, आपके लिए जो है ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छा टाइम आपके व्यापार के हिसाब से कह सकते हैं। नौकरी पैसा वालों के लिए जो समय है वो ठीक है, भले बुध अष्टम में जाएंगे पर इतना ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं देंगे। वो आपके लिए जो है शुभ फल वाले ही, उत्तम फल वाले ही कहे जा सकते हैं। तो ये समय ऐसा है जो आपको लाभ पहुंचाएगा, आपके जीवन में जो है वो उन्नति लाएगा। और एक सरप्राइज मैं आपको बताता हूं कि पिछले दिनों राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया था और राहु आपको इस समय बड़े ही शानदार और गजब के फल प्रदान कर रहे हैं। वो धनिष्ठा नक्षत्र में आए थे। तो ऐसी स्थिति में पूर्वा साढ़ा वालों को आपके करियर में, नौकरी पैसा में आपको बता दूं कि करियर में एक अच्छा
सरप्राइज पैकेज जो है राहु की तरफ से मिल सकता है, पूरी पूरी उम्मीद है। यानी कि राहु आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, ऐसा आपको मान करके चलना चाहिए। तो करियर के मामले में, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, दोनों मामलों में जो है वो समय पूर्वाषाढ़ा वालों के लिए ज्यादा बेस्ट है, और बाकी धनु राशि वालों के लिए भी ठीक ठाक और बेटर कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। आपको पता है कि मंगल 7th हाउस में आया, तो भाई ध्यान रखो, मंगल कई बार थोड़ी एंग्जाइटी, टेंशन, दिक्कत, परेशानी देता है। तो पेशेंस लेवल आपको यहाँ रखने की जरूरत रहेगी। हनुमान जी की पूजा उपासना आप करेंगे तो इस चीज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपके वैवाहिक विवाह नहीं हुआ है, आपके विवाह के रिश्ते की बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में भी यह सप्ताह आपके लिए ठीक है। और इस सप्ताह में जो उम्मीद है, मतलब जो परिणाम है, वो आपके पक्ष में आने के योग बनेंगे। यानी आपके लिए समय बहुत ही बेहतर और शुभ परिणाम वाला कहा जा सकता है। अब देखिए, ये मैंने आपको आपके नक्षत्र और आपकी राशि के आधार पर देख के बताया कि इस सप्ताह में कैसे कैसे आपका समय रहेगा, आर्थिक मामले में कैसे उन्नति होगी। 2 दिन आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसको अगर हम गौर से देखें तो भाग्य का देखो उतना साथ नहीं मिल रहा अपने, इसलिए अपने एफर्ट में कमी ना रखें। और यदि आपका लग्न के अनुसार हम देखें, राशि धनु है लेकिन इसको मर्ज करते हैं लग्न से, तो यदि आप मेष, सिंह और धनु लग्न के जातक हो तो ये ध्यान रखना कि ये सप्ताह आपके लिए ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कर्क, वृश्चिक, मीन भी ठीक है, परंतु वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन 6 लग्न के अगर आप जातक हो तो थोड़ी सी टेंशन, दिक्कत या परेशानी यहाँ पर ज्यादा आपको रह सकती है। मतलब आपको थोड़ा ज्यादा यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।